दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने वक्त की बहुत बड़ी स्टार थी, लेकिन अब उसकी उम्र 50 साल हो चुकी है और उसकी सारी शोहरत खत्म हो चुकी है। वो दोबारा जवान और खूबसूरत बनने के लिए स्पेस्टिनस नाम की एक ब्लैक मार्केट की दवा इस्तेमाल करती है। इस दवा से उसे एक नौजवान जिस्म तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ उसे एक बहुत ही खौफनाक सूरती हाल का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अंडे को इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि इससे सेल डिवीजन खलियात की तकसीम के जरिए एक नया अंडा बनाया जा सके। यही इस फिल्म का बुनियादी ख्याल है। इसके बाद कहानी में हम बहुत से लोगों को देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग वॉक ऑफ फेम तैयार कर रहे होते हैं जो बड़े बड़े मशहूर सितारों के लिए बनाया जाता है। इस कहानी की मशहूर शख्सियत का नाम एलिजाबेथ स्पार्किल्स है। वो अपने वक्त की बहुत बड़ी स्टार रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी जवानी और शोहरत दोनों मांद पड़ जाती हैं। उसके बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो एक फिटनेस टीवी शो की मेजबान है। आज एलिजाबेथ की 50वें सालगिरह है और सब उसे सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। फिर उसका बॉस उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और इशारों में कहता है कि उसका वक्त खत्म हो चुका है क्योंकि अब वो 50 साल की हो चुकी है। एलिजाबेथ की जवानी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। बॉस का मतलब ये था कि अब उन्हें एलिजाबेथ की जरूरत नहीं रही। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत उदास हो जाती है और अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वो देखती है कि उसके इश्तिहार का बैनर हटाया जा रहा है। ये मंजर देखकर इसका दिल टूट जाता है और वो जहनी तौर पर परेशान हो जाती है। इसी परेशानी में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आती और वो बच जाती है। अस्पताल में डॉक्टर जो इसका फीन होता है इसे सालगिरह की मुबारकबाद देता है, लेकिन एलिजाबेथ रो पड़ती है। डॉक्टर के जाने के बाद कंपाउंडर आता है और एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी को अजीब अंदाज में चेक करने लगता है। हालांकि डॉक्टर पहले ही सब कुछ ठीक बता चुका था। एलिजाबेथ को ये सब अजीब लगता है और वो कंपाउंडर से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। कंपाउंडर जवाब देता है कि हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बल्कि तुम एक खास काम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हो। फिर वो खुफिया तौर पर एक पैकेट एलिजाबेथ को देता है और उसे जाने को कहता है। बाहर निकलकर एलिजाबेथ देखती है कि उस पैकेट के अंदर एक ड्राइव है और इसके साथ कंपाउंडर का एक नोट भी है जिसमें लिखा होता है कि ये चीज मेरी जिंदगी बदल चुकी है। इसी दौरान एलिजाबेथ के हाथ पर एक अजीब सा निशान नजर आता है। फिर रास्ते में उसे अपने स्कूल के जमाने का एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम फरेड होता है। वो एलिजाबेथ को फरेड, जो एलिजाबेथ का बहुत बड़ा फैन होता है, एक तरह से उसका दीवाना होता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। फरेड की बातें सुनकर एलिजाबेथ को बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी कोई है जो इसे इतना पसंद करता है और एक स्टार मानता है। वो फ्रेड से इसका नंबर ले लेती है। घर पहुंचकर एलिजाबेथ उस किट को चलाती है जो उसे कंपाउंडर ने दी थी। उसमें सेबस्टिन्स नाम के एक इंजेक्शन के बारे में मालूमात होती हैं। बताया जाता है कि इस इंजेक्शन की मदद से सील डिवीजन खलियों की तकसीम के जरिए एक नई जवान बॉडी बनाई जा सकती है जो एलिजाबेथ की ही कम उम्र शक्ल होगी। शुरू में एलिजाबेथ इसे इस्तेमाल करने से डरती है और किट को डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि ये एक ब्लैक मार्केट ड्रग होता है और इसे इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जब वो आईने में अपने बूढ़े चेहरे को देखती है तो उसका दिल बदल जाता है। इसे महसूस होता है कि उसे स्पेस्टिन्स की जरूरत है। फिर वो इसे ऑर्डर करके मंगवा लेती है। ये एक पूरी किट होती है जिसमें मुख्तलिफ चीजें शामिल होती हैं, जैसे एक्टिवेट डोज, जिसके बारे में साफ लिखा होता है कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए है। एलिजाबेथ एक्टिवेट डोज को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है। इंजेक्शन लगाने के फौरन बाद उसे शदीद दर्द होता है, चक्कर आते हैं और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। कुछ देर बाद उसकी बॉडी मुकम्मल तौर पर मफलूज, पैरालाइज हो जाती है और वो अपनी मर्जी से हरकत नहीं कर पाती। फिर उसके जिस्म में अजीब तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। उसकी आंखों की पतलियां मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी के शुरू में अंडे के साथ हुआ था। फिर इसकी पीठ चीरकर कुछ बाहर निकलने लगता है जो कि एलिजाबेथ की
जवान शक्ल होती है। अपने नए जिस्म को देखकर एलिजाबेथ बहुत खुश हो जाती है। वो दोबारा से जवान और खूबसूरत दिखाई देने लगती है। इसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी की कमर को सुई से टांका लगाने लगती है। ये मंजर काफी सख्त होता है। हकीकत में पुरानी एलिजाबेथ मरी नहीं होती, बल्कि बेहोशी की हालत में होती है। नई एलिजाबेथ इसके लिए खाने का बंदोबस्त करती है। एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी में बहुत अच्छा महसूस कर रही थी और इसे भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रही थी। अगले दिन जब वो नहाकर बाहर आती है तो अचानक उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो जोश में किट के बाकी हिस्से इस्तेमाल करना भूल जाती है। फिर उसे पता चलता है कि इसकी पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी में एक खास फ्लूइड बनता है, जिसे निकालकर नई बॉडी में इंजेक्ट करना होता है। ये अमल उसे 7 दिन तक रोजाना करना होगा। 7 दिन बाद उसे अपनी पुरानी बॉडी में वापस जाना होगा ताकि दोबारा वो फ्लूइड तैयार हो सके। यही अमल बार बार दोहराना होगा, यानी 7 दिन वो अपनी नई बॉडी में रहेगी और 7 दिन पुरानी बॉडी में, और इस तरह एलिजाबेथ एक दोहरी जिंदगी गुजारेगी। दूसरी तरफ एक नी मॉडल का ऑडिशन हो रहा होता है जो एलिजाबेथ की जगह लेने के लिए आई होती है। एलिजाबेथ ऑडिशन में जाती है और जब लोग इसे देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और इसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं। वो सबको बिल्कुल परफेक्ट लगती है और फौरन शो के लिए मुंतखब हो जाती है। बॉस भी इसे फौरन हायर कर लेता है, लेकिन एलिजाबेथ उनके सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है कि वो सिर्फ 1 हफ्ता छोड़कर काम करेगी क्योंकि इसे शहर से बाहर रहना होगा। एलिजाबेथ अपनी शर्त रखती है कि इसे अपनी माँ का ख्याल रखना है और वो सिर्फ 1 हफ्ता छोड़कर काम कर सकती है। इस पर बॉस कहता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ माफ है, मुझे अपने शो के लिए सिर्फ तुम ही चाहिए। वो इसकी शर्त मान लेता है। इसके बाद एलिजाबेथ शो ज्वाइन कर लेती है। ऑडियंस भी इसकी दीवानी हो जाती है और देखते ही देखते वो एक बड़ी स्टार बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी एलिजाबेथ थी। 7 दिन गुजरने के बाद वो अपनी पुरानी बॉडी में वापस चली जाती है और ये काम वो एक ड्रिप के जरिए करती है। इस तरह वो अपनी दोहरी जिंदगी गुजार रही थी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक मसला पैदा हो जाता है। जब एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी सू के रूप में एक लड़के के साथ वक्त गुजार रही होती है तो अचानक सू की तबीयत खराब हो जाती है। सू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो किसी तरह खुद को संभालती है और उसे पता चलता है कि उसके जिस्म का फ्लूइड खत्म हो चुका है। अब उसे फौरन अपनी पुरानी बॉडी में वापस जाना होगा, लेकिन इस वक्त वो ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उस लड़के के साथ मजीद वक्त गुजारना चाहती थी। यहीं पर सू एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। वो रोल्स को तोड़ देती है और अपनी पुरानी बॉडी से इजाफी फ्लूइड निकाल लेती है ताकि अपने वक्त को बढ़ा सके। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद जब वो अपनी पुरानी बॉडी में वापस जाने की कोशिश करती है तो उसे मालूम होता है कि उसकी एक उंगली खराब हो चुकी है। वो उंगली किसी 100 साल की बूढ़ी औरत की उंगली जैसी लग रही थी। ये देखकर एलिजाबेथ सू बहुत परेशान हो जाती है। वो फौरन कस्टमर सर्विस से राब्ता करने की कोशिश करती है ताकि इस मसले का हल निकाल सके। एलिजाबेथ कस्टमर केयर वालों से राब्ता करती है और उन्हें बताती है कि उसकी जवान शक्ल सू ने कोई गड़बड़ कर दी है। इस पर कस्टमर केयर वाले जवाब देते हैं, ये ना भूलो कि तुम दोनों एक ही हो। एलिजाबेथ इनसे पूछती है कि क्या उस मसले को ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। वो मजीद कहते हैं कि एलिजाबेथ को अपनी जिंदगी में तवाजुन बरकरार रखना होगा, वरना हालात मजीद खराब हो सकते हैं। अब जब एलिजाबेथ टीवी देखती है तो उसे पता चलता है कि टीवी पर सू का शो चल रहा है। उसे ये भी मालूम होता है कि सू ने इसे मुकम्मल तौर पर बदल दिया है और उसकी जगह ले ली है। एलिजाबेथ को लगने लगता है कि उसका अपना वजूद खतरे में है। एलिजाबेथ को सू से जलन महसूस होने लगती है क्योंकि अब वो अपनी पुरानी हैसियत खो चुकी थी। लेकिन असल में एलिजाबेथ को पहले से ही यह खदशा था
कि इसका ये तजुर्बा इसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। एलिजाबेथ को अपनी बढ़ती उम्र को कबूल न करने की वजह से पहले ही ज़हनी मसाइल का सामना था। वो इस परेशानी में थी कि वो अपनी जवानी खो रही है और इस दोहरी जिंदगी की वजह से अब उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शख्सियत की तकसीम का मरज हो गया था, जो कि एक बहुत संजीदा बीमारी है। जब वो सुओ की बॉडी में जाती थी तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बन जाती थी, लेकिन ये सब कुछ उसकी ज़हनी हालत को मजीद खराब कर रहा था। 7 दिन के बाद जब वो अपनी नई किट लेने के लिए जाती है तो उसे अपने कानों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसे महसूस होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। ये सोचकर वो बहुत परेशान हो जाती है और भागते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। रेस्टोरेंट में वो कांप रही होती है, इसके हाथ लर्ज रहे होते हैं और वो बहुत घबराई हुई महसूस कर रही होती है। तभी रेस्टोरेंट में एक बूढ़ा आदमी एलिजाबेथ से कहता है, 7 दिन बहुत ज्यादा हैं ना, इतने दिन बिल्कुल अकेले रहकर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर एलिजाबेथ को अंदाजा होता है कि वो आदमी भी सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहा है। फिर एलिजाबेथ इस आदमी के हाथ को गौर से देखती है और उसे वही निशान नजर आता है जो कंपाउंडर के हाथ पर था। तब उसे समझ आता है कि ये बूढ़ा आदमी इसी कंपाउंडर का बुजुर्ग रूप है और कंपाउंडर उसका जवान रूप था। बूढ़ा आदमी एलिजाबेथ से कहता है, तुम्हारी जवान शक्ल यानी सू ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है। ये बात सुनकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहां से भाग जाती है। रास्ते में वो एक लड़के से टकरा जाती है और ये वही लड़का होता है जिसके साथ वो सो के रूप में वक्त गुजार रही थी। लेकिन अब वो लड़का एलिजाबेथ के साथ बहुत बदतमीजी से बात करता है। अब वो लड़का जिसे सौ के रूप में एलिजाबेथ से बहुत मोहब्बत हो रही थी, उसे देखकर एलिजाबेथ को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे याद आता है कि जब वो अपनी पुरानी शक्ल में थी तो फ्रेड उसे पसंद करता था। वो फैसला करती है कि वो फ्रेड को डेट पर जाने के लिए पूछेगी। फ्रेड फौरन राजी हो जाता है, लेकिन जब एलिजाबेथ तैयार होकर जाने लगती है तो उसकी नजर सू पर पड़ती है। वो खुद को सू से मुआजना करने लगती है और बेहद इनसिक्योर महसूस करती है। वो आईने के सामने खड़े होकर अपना मेकअप दुरुस्त करती है, फिर बाहर निकलती है, लेकिन फिर वो दोबारा सू को देखती है और फिर खुद को दोबारा तैयार करती है। एक वक्त के बाद वो बिल्कुल पागल सी हो जाती है और वो डेट पर भी नहीं जाती। एलिजाबेथ का एतमाद बिल्कुल टूट चुका था। इस दौरान फ्रेड उसे मुसलसल मैसेजेस भेज रहा था कि मैं रेस्टोरेंट में हूं, तुम कहां हो, लेकिन एलिजाबेथ कोई जवाब नहीं देती। जब वो अपनी असली शक्ल एलिजाबेथ में होती है तो वो बहुत डिप्रेशन में रहती है। एक मंजर में हम सू को देखते हैं जब वो शूट के दौरान अपनी हिप कमर के नीचे वाले हिस्से पर एक बबल जैसा निशान देखती है, जिससे वो घबरा जाती है। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो निशान गायब हो जाता है और इसकी हिप नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोग उस मंजर को दोबारा देखते हैं और इस बबल को चेक करने लगते हैं कि आखिर ये क्या था। वो इस मंजर को स्लो मोशन में देखकर उसकी हिप को ज्यादा करीब से देखने लगते हैं, जिससे सू इनकम्फर्टेबल महसूस करती है। सू अपना बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। फिर वो देखती है कि उसकी हिप पर कुछ बम्प जैसा निकल आया है, जिसे वो सरकाते हुए पेट से नाफ की तरफ ले जाती है। फिर उसकी नाफ से चिकन के टुकड़े की शक्ल में कुछ निकल आता है, लेकिन अगले ही लम्हे उसे एहसास होता है कि ये सब कुछ महज एक डरावना ख्वाब था और उसने खुद को बस स्विच किया था। उसे ये भी समझ आता है कि शायद सू की शख्सियत में भी ज़हनी मसाइल आ गए हैं, क्योंकि आखिरकार दोनों एक ही शख्स थे। जब वो असली शूट के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे बहुत पसंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से शो की रेटिंग भी बहुत बढ़ गई है। इससे खुश होकर इसका बॉस उसे न्यू ईयर का शो करने की पेशकश करता है। ये बड़ा मौका मिलने पर सू बहुत खुश हो जाती है और शो की तैयारी में लग जाती है, जिससे उसका शेड्यूल बहुत मसरूफ हो जाता है। उसको लगता है कि 7 दिन इसके लिए काफी नहीं है,
इसे जिंदगी भरपूर तरीके से जीना है। इसलिए वो एलिजाबेथ की जिस्म से इजाफी फ्लूइड लेकर गलत तरीके से अपना वक्त बढ़ाने लगती है। एलिजाबेथ तो हमेशा अपने जिस्म का तवाजुन बरकरार रखती थी, लेकिन सू ऐसा नहीं करती। कई दिन तक वो अपनी जिस्म को स्विच नहीं करती, जिससे एलिजाबेथ का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगता है। इस पर एलिजाबेथ को सू के रवैये पर बहुत गुस्सा आता है और वो कस्टमर केयर से मदद लेने की कोशिश करती है। वो कस्टमर केयर से बात करती है, जहां एजेंट कहता है कि तुम मैट्रिक्स हो, अगर चाहो तो तुम उसे खत्म कर सकती हो। एलिजाबेथ पूछती है कि क्या ऐसा करने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो एजेंट कहता है कि नहीं, कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इस वक्त को यहाँ रोक सकती हो। एलिजाबेथ सू को खत्म करने का फैसला नहीं कर पाती। जब उसका बारी आता है तो वो भूल जाती है कि एलिजाबेथ भी कोई चीज है और वो उसकी जिस्म से इजाफी फ्लूइड ले लेती है। वो अपनी जिस्म को स्विच नहीं करती और उसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। अगले दिन नया साल, न्यू ईयर का शो आना होता है, लेकिन इस बार जब वो इजाफी फ्लूइड निकालने लगती है तो उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ की जिस्म में मजीद फ्लूइड बनना बंद हो गया है। इस वजह से उसे अपनी जिस्म को स्विच करना पड़ता है, लेकिन जब वो अपने आप को देखती है तो वो खुद ही डर जाती है। उसकी कमर झुक गई थी और वो 200 या 300 साल की किसी जादूगरनी की तरह लग रही थी। मगर हैरत की बात यह थी कि इस हालत में भी वो जिंदा थी और ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बद्दुआ या लांत लग गई हो। एलिजाबेथ फैसला करती है कि उसे सू को खत्म करना होगा, वरना सू उसे ही खत्म कर देगी। तो वो उसे टर्मिनेशन वाला इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन फिर उसे हकीकत में ऐसा महसूस होता है कि उसके जरिए सू को दोबारा इतनी ताकत मिल जाती है। एलिजाबेथ को एक बड़ा मौका मिलता है और वो सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के जरिए सू को ठीक करने की कोशिश करती है और दोनों की जिस्मों को स्विच करने लगती है। लेकिन इस बार एक बहुत अजीब चीज होती है। दोनों की जिस्में एक ही वक्त में होश में आ जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं। फिर सू वो टर्मिनेशन वाला इंजेक्शन देख लेती है, जिससे उसे ये समझ आ जाता है कि एलिजाबेथ उसे मारना चाहती है। फौरन बाद सू एलिजाबेथ पर हमला कर देती है। अब एलिजाबेथ का जिस्म और कमजोर हो चुका होता है, इसलिए वो सू का मुकाबला नहीं कर पाती। सू उसे बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देती है और मारती रहती है जब तक एलिजाबेथ का जिस्म बेहस नहीं हो जाता। वो गिरती है और फिर शू के लिए जाने लगती है, लेकिन मेकअप रूम में उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो खांसने लगती है। फिर वो वॉशरूम चली जाती है और खांसने के दौरान उसके दांत झड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इसका शो था और ये सब कुछ इसके साथ हो रहा था, जिससे वो पागल सी हो जाती है। हकीकत ये थी कि जो इंजेक्शन उसे लगाया गया था वो उसी का असर था, क्योंकि उसने अपने मैट्रिक्स को मार डाला था और उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती थी। ताहिम दोनों वजूहात हो सकती हैं। फिर उसे याद आता है कि कुछ एक्टिवेट बचा हुआ है, जिससे वो एक नई बॉडी बनाने के बारे में सोचती है और फिर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी इन्वेस्टर्स को देखकर इसका बॉस उसको परेशान देखकर इससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। जब वो मना खोलती है तो उसके दांत नजर आते हैं, इसलिए वो सिर्फ हाँ में सर हिला देती है। इस पर बॉस कहता है कि मुस्कुरा कर दिखाओ। फिर वो बड़ी मुश्किल से एक मसनूई मुस्कुराहट दिखाकर यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक है। उनके जाने के बाद वो फौरन वहां से भागना शुरू कर देती है। जब वो लिफ्ट का बटन दबाती है तो उसका नाखून भी निकल जाता है और उसका एक कान भी टूटकर गिर जाता है। अब वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो एक्टिवेट को तलाश करके निकाल लेती है। ये बताया गया था कि एक्टिवेट सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उसे इंजेक्ट कर लेती है और ये ख्वाहिश करती है कि मुझे नई जिस्म मिल जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि वो मैट्रिक्स नहीं थी, वो सिर्फ एक नकल थी। तो वो नकल बनाने की कोशिश करती है, जिसके नतीजे में एक सील की तकसीम की बजाय कई सील्स की तकसीम होती है और इस बार वो बहुत खतरनाक शक्ल में बाहर आती है। एक बहुत बड़े ट्यूमर की शक्ल में
जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। इसका हाथ कहीं था और उसके सीने के करीब था। इसके पीछे एलिजाबेथ का चेहरा लगा हुआ था। मजमूई तौर पर वो बहुत खौफनाक लग रही थी। अपने उस अजीब शक्ल को देखकर वो मुकम्मल तौर पर टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो शू के लिए तैयार होती है। वो अपने अजीब और गरीब जिस्म के हिस्सों को देखती है और एलिजाबेथ का चेहरा पोस्टर से निकालकर मास्क की तरह पहन लेती है। आखिरकार इसने अपनी असली शक्ल को कबूल कर लिया और इस तरह वो शू में जा पहुंचती है। इसे झरमट नजर आते हैं कि हर शख्स इसे प्रेस कर रहा है, इसकी तारीफ कर रहा है और उसके लिए तालियां बजा रहा है। लेकिन हकीकत में जब लोग उसको स्टेज पर देखते हैं तो वो सब परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज है, और अचानक उसका मास्क उतर जाता है। इसकी आंखों के सुराख को फाड़कर एक प्रीस्ट बाहर निकलता है और ये देखकर वहां सभी लोग डर जाते हैं और सब इसे मॉन्स्टर कहने लगते हैं। फिर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर हमला करते हैं और एक कुल्हाड़ी से उसका सिर काट डालते हैं, लेकिन उसके बाद एक और सिर उसकी जिस्म से निकल आता है। उसके जिस्म से खून के फवारे बहने लगते हैं और वहां मौजूद तमाम लोग खून में नहा जाते हैं। आखिरकार एलिजाबेथ की जिस्म टूटकर बिखरने लगती है और गोश्त के टुकड़ों में बदल जाती है, लेकिन उसका चेहरा अभी तक जिंदा होता है और अमीबा की तरह रेंगते हुए वो उसी स्टार वाली जगह पर जा पहुंचता है। और अब अपने आखिरी लम्हे में एलिजाबेथ अपनी स्टार वाली लाइफ को याद करके खुश होती है और उसी लम्हे में उसकी मौत हो जाती है और ये कहानी यहाँ खत्म होती है।